गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 8 सूरमा नहीं विचलित होते पढ़ेंगे। इस कविता के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। कविता है, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। सच है, कवि कह रहा है कि सच है ये बात कि जब बाधा आती है तो वह कायर मतलब केवल डरपोक मनुष्यों को ही दहला पाती, घबरा देती है, डराती है। लेकिन जो सूरमा वीर पुरुष जो होते हैं, उन बाधाओं या मुसीबतों को देख करके वो कभी भी विचलित नहीं होते, घबराते नहीं हैं। वो अपना धीरज एक पल के लिए भी नहीं खो पाते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। वीर पुरुष जो होते हैं वो विघ्न मतलब बाधाओं को, मुसीबतों को वो गले लगाते हैं, अर्थात उनसे घबराते नहीं हैं, बल्कि उनका डट कर मुकाबला करते हैं और कांटों, अनजानी जगहों या कष्टों में भी अपना रास्ता बना लेते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। कवि कह रहा है कि संसार में ऐसा कौन सा विघ्न है जो आदमी के रास्ते में टिक सके, अर्थात कोई भी मुसीबत ऐसी नहीं है जिससे जो आदमी के रास्ते में टिक सके। वह आदमी, जो वीर पुरुष होते हैं, हर मुसीबतों बाधाओं को वो ठेलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। वीर पुरुष जो होते हैं तो जब वो पूरी हिम्मत लगा करके धक्का देते हैं तो पर्वत के भी पांव उखड़ जाते, अर्थात पर्वत भी वहाँ से हिल जाता है। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मनुष्य, वीर पुरुष जब जोर लगाता है तो वह कठोर पत्थर भी नम्र बन जाता है, अर्थात पानी के जैसे शीतल बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी वह नहीं पाता है। कवि कह रहा है कि मनुष्य के अंदर, वीर पुरुष या मनुष्यों के अंदर एक से एक बड़े गुण छिपे हुए होते हैं। बस उसको आगे बढ़ाने के लिए या बाहर निकालने के लिए उसके पास धैर्य, धीरज होना चाहिए। मेहंदी, मनुष्यों के भीतर बहुत सारे गुण छिपे हुए होते हैं। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। जिस प्रकार मेहंदी हरी रंग की होती है लेकिन उसके अंदर लाली छिपी हुई होती है, बत्ती रुई की तो होती है लेकिन उसको जलाने में उजियाला उससे निकलता है, उसी प्रकार मनुष्यों के अंदर भी एक से एक बड़े गुण छिपे हुए होते हैं। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी वह नहीं पाता है। कवि कह रहा है कि जो अपने भीतर के गुणों को, जो मनुष्य अपने भीतर के गुणों को बाहर नहीं निकाल पाता है, उसे रोशनी नहीं मिल पाती, अर्थात वह हमेशा आगे नहीं बढ़ पाता बल्कि सदैव पीछे ही रह जाता है। बच्चों, इस कविता से हमें यह प्रेरणा, इस कविता के द्वारा रामधारी सिंह दिनकर ने हमें यह समझाने का प्रयास किया है कि मनुष्य वही है, मनुष्य मतलब सूरवीर मनुष्य वही है जो हौसले या हिम्मत से काम लेता है, विपत्तियों और आपदाओं का डट करके सामना करता है, उनसे घबराता नहीं है। यदि मनुष्य कष्टों व बाधाओं से घबरा जाएगा तो उसे सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए कवि ने कहा है कि हमें विपत्तियों और बाधाओं का डट करके मुकाबला करना चाहिए, उससे घबराना नहीं चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए।